हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर सामने आया हूँ। आज के वीडियो में मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट होता कैसे है, पहले ये समझ लो। एक कहावत जैसे कि बिना छुए अगर किसी चीज को आग लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, ये मैं इस टॉपिक में आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके स्क्रीन पर एक इंडक्शन स्टोव दिखाया है। इस इंडक्शन स्टोव को मैं देखिए ऑन कर रहा हूँ। जैसे ही इंडक्शन स्टोव को ऑन करेंगे, बीच की सारी सर्कुलर रिंग तेज लाल या फिर ब्राइट लाइट हो गई। अब ये मैं बोलना दिखाना तो चाहता था कि लाल दिखे, पर वह कैमरे में शो करते समय वो पिंक दिखी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, बट यहाँ पे दिखाना यह है कि मैंने किसी चीज को जलाया नहीं। पर फिर भी अगर आप इस जले हुए या फिर ऑन किए हुए इंडक्शन स्टोव के सामने अगर आप किसी चीज को लेके जाओगे तो उसमें आपको हीट बिल्कुल दिखेगी। पर इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक्चुअल में हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। अब ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, पहले ये समझ लो। इलेक्ट्रिक करंट मतलब ये होता है कि जैसे ही आप किसी चीज को सर्किट से ऑन करते हैं, उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन तेजी से बहने लगते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाते हैं, और जैसे ही आपकी स्विच ऑन होती है, उससे जुड़े हुए सारे अप्लायंसेस अपने आप तेजी से ऑन होने लगते हैं। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, आपका फैन और आपका मोबाइल का चार्जर, ये सभी अप्लायंसेस ऐसे ही ऑन होते हैं। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये नहीं है। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मूवमेंट होता है उसकी स्पीड कछुए से भी कम होती है, यानी कि 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट। सभी को लगता होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ऑन हुआ, तेजी से इलेक्ट्रॉन्स फैलना शुरू होते हैं। इसको भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो किया है कि आखिर में ये वर्क कैसे करता है। मैंने एक लिया प्लास्टिक का पाइप, उसके अंदर में सारे बचपन में खेलने वाले कंचों को लिया और उसमें डाल दिया। जैसे ही आप पाइप को एक तरह से ऊपर उठाओगे तो सारे कंचे नहीं आते, सामने वाला कंचा आगे निकल जाता है और पीछे कंचे उसको ढकेलते रहते हैं। और यही प्रैक्टिकली जब आप लाइट ऑन करोगे या फिर स्विच ऑन करोगे तो यही वहां पे होता है कि एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को ढकेलते रहते हैं। बट सोचने वाली बात यह है कि जैसे यहाँ पे कंचे मैंने ऑलरेडी उसके अंदर रखे थे, तब वो बाहर निकला। अगर मैं कंचे रखूंगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे क्या? जैसे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो सर्किट है, उस सर्किट के अंदर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं। इसलिए जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, वो बस एक दूसरे को धक्का लगाते हैं। वहां पे बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन्स आता नहीं है या फिर वो चलना शुरू नहीं कर देता। तो मुझे लगता है मैंने ये जो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया, उसमें आपको ये तो समझ गया कि इलेक्ट्रिक करंट होता कैसे। अब इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला भी है जो फिजिक्स के लोगों के लिए है, I = Q/T। ये फॉर्मूला आपको ये बताता है, जिसमें I का मतलब होता है करंट, उसमें Q का मतलब होता है चार्ज। चार्ज मतलब क्या हो गया कि आपके इस वायर के इस लेंथ में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट है और एक समय में कितने इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहे हैं, उसको शो करने के लिए टाइम होता है। जितना ज्यादा जल्दी ये होगा, उतना तेजी से आपका करंट फ्लो होगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में, और आपके अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक फैन, आपका बल्ब और आपका मोबाइल चार्जर तेजी से चार्ज होगा। मुझे लगता है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से पूरी तरह से समझ गया कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रैक्टिकली यूज होता है, कैसा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो मुझे आप इस वीडियो के जरिए सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों तक सब इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि और भी लोगों को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझ सके।